इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत महत्व है कलर ऑफ आयंस का, कलर ऑफ स्पीशीज का, सॉलिड्स का, सॉल्यूशंस का। तो सॉल्यूशन में अगर आप कलर देखना चाहें, बड़ा कन्वीनियंट होता है, अगर आप कैटायंस या एनायंस के अलग अलग कलर्स देख लें, आपको याद हो, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशंस के कलर निकाल सकते हैं। एस और पी ब्लॉक में जो कैटायन और एनायन बनते हैं, आइए देखते हैं उनके कलर कैसे होते हैं। एस ब्लॉक का कैटायन देखिए, H+ से लेकर सारे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और बेरिलियम को तो एक एनायन भी होता है, बेरिलेट आयन, ये सब कैसे हैं? सारे के सारे कलरलेस हैं, सब A to Z सब कलरलेस। पी ब्लॉक में अगर आप देखिए तो जो मेटल्स हैं, बोरॉन का तो कोई कैटायन होता नहीं स्वतंत्र, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन का बोरेट, मेटाबोरेट, ऑर्थोबोरेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, गैलियम का गैलेट, कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन बने, सब के सब कैसे हैं? सारे कलरलेस हैं। तो बहुत अच्छा है। तो पी ब्लॉक में भी आप देखिए A to Z अगर चालू करें, कार्बन को अगर आप देखते हैं तो कार्बन में भी कार्बन फैमिली में टिन और लेड के कैटायंस हैं, स्टैनस, स्टैनिक। एनायंस में अगर आप देखेंगे तो कार्बोनेट, सिलिकेट, स्टैनेट, प्लम्बेट, स्टैनाइट, प्लम्बाइट, ऑक्सीलेट, फॉर्मेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, सब कलरलेस है। साइनाइड, ओसियन माइनस भी आएंगे, सब कलरलेस है। ये तो बड़ा आसान है याद रखना। हाँ जी, तो फिर सारे गिना क्यों रहो, ताकि आपको कहीं कोई भ्रम नहीं हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। A to Z नाइट्रोजन फैमिली में कैटायंस तो है नहीं, लेकिन देखिए बिस्मथ एक कैटायन है, एंटीमनी या बिस्मथ के कैटायंस ऑक्सी कैटायंस हैं, ये भी कलरलेस हैं। नाइट्रेट्स में अगर आप देखें, नाइट्रेट, नाइट्राइट, साइनाइड, साइनेट, थायोसाइनेट, सब तरह के फॉस्फेट, ऑर्थो, मेटा, पायरो आर्सेनेट, मेटा आर्सेनेट, आर्सेनाइट, एंटीमोनाइट, A to Z सब कलरलेस है, सिवाय मेटा बिस्मथेट के। BiO3 माइनस रेयर एनायन है, कम देखने में आता है, अगर आ गया हल्का सा पीले रंग का होता है, पेल येलो। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली को देखिए, OH माइनस, इसके अलावा पेरोक्साइड्स अगर सॉल्यूशन में है तो सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, सब कलरलेस, सिवाय पॉलीसल्फाइड एनायंस के। पॉलीसल्फाइड एनायंस क्या होते हैं? जनरल फार्मूला होता है SN2-, जहां N होता है 2 से लेकर 12 तक, कुछ भी, मतलब आप S22- या S32- या S42- ऐसे करते करते S12- तक जा सकते हैं। और ये सारे आयंस कई बार तो मिक्सचर के रूप में रहते हैं, इन सब का सम्मिलित रूप से जो कलर होता है वो होता है पीला या येलोइश। तो ये सॉल्यूशन येलो होता है, जी हाँ, ये येलो होता है पॉलीसल्फाइड आयन। बाकी सब कलरलेस। ठीक वैसे ही अगर आप हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में भी आपको यही देखने को मिलेगा। फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तो हैं ही, सारे ऑक्सी एनायंस भी हैलोजेंस के, ऑल ऑफ देम आर कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, सिवाय I3- के। क्या वो I3- है? नहीं, वो 3 आयोडीन मिला के -1 चार्ज, वो ट्राई आयोडाइडाइन या I3- है, विच इज येलोइश इन कलर। समरी क्या है? समरी ये है कि ऑल द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ पी ब्लॉक, एक लाइन में कहें तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के जितने कैटायन है, जितने एनायन है, सारे के सारे कलरलेस हैं, सिवाय 3 के। कैटायंस तो डी ब्लॉक के भी हैं, और डी ब्लॉक के कैटायंस क्योंकि बड़े रंग बिरंगे हैं तो 2 तरह से देखेंगे। यहां पर हम उसे एलिमेंट वाइज देख रहे हैं। मतलब अगर हम डी ब्लॉक में कोने से शुरू करें, कहां से? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, ये कौन सा है? ये ग्रुप 3 है। ये सारे के सारे D0 कॉन्फ़िगरेशन के हैं और सारे कलरलेस हैं। अच्छा, बढ़िया। बड़ा बहुत टाइटेनियम थोड़ा सा शरारती है। टाइटेनियम +2, +3, +4 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आता है। अच्छा, टाइटेनियम 2 आयंस हरे रंग के होते हैं, +3 पर्पल, और +4 जो D0 कॉन्फ़िगरेशन के हैं वो फिर से एक बार कलरलेस हो जाते हैं। तो D0 वाले कलरलेस, D1 वाला पर्पल और +2 वाला ग्रीन हरे रंग का है। और शॉर्टकट है याद रखने का, हाँ, 2 टाइगर देंगे 3 पार्टी। क्या 2 टाइगर, 2 + 2 टाइगर, टाइटेनियम, गर, ग्रीन, 2 टाइगर देंगे 3 + 3 पार्टी, पर्पल, टी, टाइटेनियम, 2 टाइगर्स देंगे 3 पार्टीज। तो आप देखिए ग्रीन और पर्पल और D0 याद रखना बड़ा आसान है, कलरलेस है। अब बारी है वेनेडियम की। वेनेडियम +2, +3, +4 और +5 में रहता है। तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 4 अलग अलग कलर्स, यस, याद रखने हैं बिल्कुल, पर्पल, ग्रीन, ब्लूइश ग्रे और येलो। येलो इज वेरी इजी, V फॉर वेनेडियम, V फॉर 5,
और V के ही नीचे डंडी लगा दो तो Y येलो, वेनेडियम +5 में येलो है, वेनेडियम +5 में येलो, मोस्ट इजी टू रिमेंबर। और बाकी +2 +3 +4 एक छोटी सी ट्रिक, कैसी देखिए, वो मतलब वेनेडियम, वो दोपहर में 2 +2 पहर पर्पल, वो दोपहर में 3 के ग्रुप में, 3 मतलब +3 ग्रुप ग्रीन, 4 बार +4 बुलाएंगे ब्लूइश, बुलाएंगे ग्रे ब्लूइश ग्रे। तो वो दोपहर में 3 के ग्रुप में 4 बार बुलाएंगे। और +5 तो येलो है ही सही, आसान है, वेनेडियम। वेनेडियम का कलर भी दिखाते हैं आपको, ये है +5 का वेनेडियम। इसी को अगर हम रिड्यूस करें थोड़ा सा तो ये +4 में आ जाएगा। हल्का सा हमने जिंक डाला है, शेक करते हैं, देखिए ये ब्लूइश कलर है किसका, +4 का। फिर थोड़ा और रिड्यूस होता है +3 में, खूबसूरत हरे रंग का, और रिड्यूस होगा तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा पर्पलिश, किसमें, +2 में। ये है वेनेडियम के रंग ढंग, आप देख सकते हैं इस तरह से, +5 +4 +3 एंड +2 स्टेट में वेनेडियम। डी ब्लॉक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आते हैं क्रोमियम और मैंगनीज। क्रोमियम कलरफुल है, +2 में खूबसूरत टर्कवाइज ब्लू, +3 में हरे रंग का, +6 में कभी येलो कलर का क्रोमेट CrO4 - और उसी +6 में कभी ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट। बेसिक मीडियम में येलो रहता है और एसिडिक मीडियम में ऑरेंज डाइक्रोमेट बना लेता है। और कभी कभी एक पेरोक्साइड बनता है CrO5 विच इज ब्लू वायलेट इन कलर। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्रोमियम के। मैंगनीज थोड़ा तसल्ली से है, मैंगनीज आयंस एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस है, मैंगनेट आयंस ग्रीन और परमैंगनेट पर्पल। परमैंगनेट MnO4- पर्पल या पिंकिश अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो लोग बोल देते हैं। मैंगनेट आयंस MnO4 - ग्रीन कलर के। मैंगनीज आयंस सच तो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस होते हैं, किताबों में कहीं कहीं पेल पिंक दिया होता है, वो सॉलिड स्टेट में मैंगनीज सल्फेट होता है, पानी में घोलने पर बिल्कुल कलरलेस अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, लैब में कभी भी देख सकते हैं। डी ब्लॉक के सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, बहुत ही प्यारे कलर्स। आयरन फेरस और फेरिक दोनों में रहता है। फेरस इज पेल ग्रीन व्हाइल फेरिक इज येलोइश इन कलर। कोबाल्ट इज लवली pinkish or reddish color in aqueous solution. Nickel becomes green while copper is famously sky blue या नीले रंग का होता है। तो green, yellow, pink, again green, although a different shade because ferrous is pale green, कुछ एप्पल ग्रीन टाइप धारी रंग का, और निकल जो है वो एकदम बढ़िया प्रॉपर हरे रंग का, जैसे तिरंगे झंडे का हरा रंग है उस तरह का हरा रंग लगभग। कॉपर इज आसमान का रंग, आसमानी स्काई ब्लू। इसकी बजाय जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक जो ग्रुप 12 के D10 कॉन्फ़िगरेशन के आयंस हैं, सब कलरलेस हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी में भी मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक दोनों कलरलेस हैं। डी ब्लॉक के कैटायंस को आप कलर वाइज भी याद कर सकते हैं और वो कई बार यूजफुल रहता है। कलरलेस कौन कौन से हैं, जैसे वो सब जो D0 कॉन्फ़िगरेशन के हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम या टाइटेनियम +4, इस तरह से वो हैं। ग्रुप 7 में मैंगनस आयंस जो D5 कॉन्फ़िगरेशन के थे वो भी एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाते हैं। फिर ग्रुप 11 और 12 में जो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, Ag+ या जिंक, कैडमियम, मरकरी में मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक दोनों, ये सारे के सारे डी ब्लॉक कैटायंस ऐसे हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में, मार्क माय वर्ड्स, एक्वस सॉल्यूशंस में कलरलेस हैं। अब बाकी कलर्स को क्यों ना विबग्योर के ऑर्डर में देखें, तो वायलेट कलर टिपिकली या पर्पलिश या वायलेट कलर आता है 4 अलग अलग केसेस में। किसमें? टाइटेनियम +3 पर्पल है, वेनेडियम +2, क्रोमियम में CrO5 और मैंगनीज में परमैंगनेट। तो पर्पल कलर ग्रुप 4, 5, 6, 7 में लाइन से आता है, +3, +2, +6 में CrO5 और +7 में परमैंगनेट, ये दिखाते हैं पर्पल कलर। डी ब्लॉक कैटायंस को अगर आप कलर वाइज देखिए तो ब्लू कलर के कौन कौन से हैं? 3 आयंस हैं। कौन सा? वेनेडियम अगर +4 स्टेट में है, VO2+ कम आता है, बट दैट इज ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश ग्रेइश। क्रोमियम +2 बहुत ही खूबसूरत टर्कवाइज ब्लू।
और कॉपर +2 आसमानी रंग का स्काई ब्लू। ये 3 नीले रंग के मेटल कैटायंस बड़े प्रसिद्ध हैं। 3 ही हैं, बस 3 ही हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत हरी हो रही है तो अगला कलर है ग्रीन, और ग्रीन वाले और इतने सारे हैं। जी हाँ, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +3 और उसी का पड़ोसी क्रोमियम भी +3। फिर डबल हो जाता है मैंगनीज +6 में मैंगनेट आयंस, ये भी ग्रीन कलर के हैं। फेरस और निकल आयन, फेरस बहुत ही हल्के हरे रंग का होता है, पेल ग्रीन, और निकल खूबसूरत हरे रंग का होता है। शेड्स अलग अलग हैं पर हम सब हरे हैं, हरियाली छाई है, यहाँ सावन आया हुआ है। डी ब्लॉक कैटायंस में अगर आप देखें येलो कलर किसका है? 3 प्रसिद्ध आयंस हैं। वेनेडियम +5 में VO2+, क्रोमेट आयंस पीले रंग के हैं, और फेरिक आयंस भी येलो कलर के हैं। तो 3 कैटायंस डी ब्लॉक के जो येलोइश हैं, वेनेडियम, क्रोमियम एंड आयरन। डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, यस। कोबाल्ट पिंकिश है, खूबसूरत फेंट पिंक कलर होता है। अकेला ही ऐसा है, कौन सा फेंट, क्या ठीक ठाक पिंक है, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर दो तो रेडिश शेड आ जाता है इसका, कोबाल्ट का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये दिव्य माया दिखाई पड़ेगी आपको। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से अगर आप देखें, मैं सामने से हट जाता हूं, तो आप देखिए ये कलर चार्ट है किसका? डी ब्लॉक के कैटायंस का। एक झलक में अगर आप देखना चाहें, ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस कलर्स ऐसे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ये एक समरी है उन सब की जो हमने अभी तक देखा है।